Hi everyone, in this video we will cover all pharma important topics। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ज़्यादा इंतज़ार है कि क्या क्या चीज़ें हम करें, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज समझाती जाऊंगी। मैं जो बुक रेफ़र कर रही हूँ फार्मा के लिए, शानबाग रेफ़र कर रही हूँ। आप अगर के डी त्रिपाठी से पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप के डी त्रिपाठी रेफ़र कर लो। बट मैं शानबाग से ही मेरे नोट्स हैं और मैं शानबाग से ही मैंने पढ़ाई करी है फार्मा की। तो मेरे सब नोट्स शानबाग बुक से ही हैं। जिनके पास वो बुक नहीं है उसका पीडीएफ अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। अदरवाइज़ चलो हम स्टार्ट करते हैं फार्मा के इम्पोर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से सीधा कई बार तो 15 मार्क्स में क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बताओ, और कोई एक आधी ड्रग वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलमिसार्टन पूछ लेंगे, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासिफिकेशन में ही आती है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो मैं किसी दिन पढ़ा दूंगी। फिर है जैसे ये भी आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर ही है, सीसीबीज। जैसे इसके अंदर आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स आते हैं, एस इनहिबिटर्स आते हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स। फिर आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमआई का मैनेजमेंट। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मैनेजमेंट। जैसे कि ऐसे भी आ जाएगा एस्पिरिन इन एमआई, मॉर्फिन इन एमआई। ठीक है, फिर ये भी आ सकता है एस इनहिबिटर्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन भी आ सकता है, टेलमिसार्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वही बताया था ना मैंने, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की क्लास है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डायूरेटिक्स भी आ सकते हैं, डाइगॉक्सिन ड्रग भी आ सकती है, थायजाइड्स भी आ सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स भी आ सकते हैं, और एंजाइना भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सब तो हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम चलते हैं जीआईटी की तरफ। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये सारा मैं शानबाग से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर शानबाग है तो वो देख लेना, नहीं तो केडीटी पार्टी के भी यही सेम क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओमीप्राजोल इन पेप्टिक अल्सर, ये क्वेश्चन आता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। लेक्टुलोज, ओंडेनसिट्रोन ड्रग, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, एच पाइलरी का ट्रीटमेंट आ जाता है, रेनिटिडिन, डोमपेरिडोन, मिटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक कवर हो गया हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का। ठीक है, हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो गया जीआईटी ट्रैक का। तो ये सब इसमें 8 टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन ब्रोंकियल अस्थमा, ये कर लेना। अच्छा, इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा की ना पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से करना, क्योंकि अगर मान लो कोई भी अंदर से ड्रग आ गई तो एटलीस्ट आपको पता तो होनी चाहिए ना कि कौन सी क्लास की है। एंटीटूसिव्स कर लेना। स्टेटस अस्थमेटिकस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये ड्रग कर लेना। कफ सप्रेसेंट्स कर लेना, ब्रोंकोडाइलेटर्स कर लेना। फिर वो चैप्टर है ना दूसरा, जैसे ऑटोकॉइड्स एंड्रोक्राइनोलॉजी, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट है ग्लाइबेनक्लामाइड इन डायबिटीज मेलाइटस, इम्यूनोसप्रेसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्क्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रोजी क्लिप्टाजोल, एंटीहिस्टामिन्स, मेटफॉर्मिन ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरिएज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। देखो, बिस्फोस्फोनेट्स करने हो तो कर लेना, नहीं तो ठीक ठीक। ड्रग्स बैंड इन स्पोर्ट्स, ये भी पता नहीं आता है नहीं आता। स्ट्रेप्टोकाइनेज, थ्रोम्बोलाइटिक्स, एरिथ्रोपोइटिक्स, एचआरटी, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, ये भी आ जाता है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो तो प्लीज़ ही करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो करने ही करने हैं। फिर आ जाओ एएनएस एंड सीएनएस में। एएनएस में देखो, प्रोप्रानोलोल, कार्बामेज़ापिन, ये 2 ड्रग्स कर लो। ओपी पॉइजनिंग करनी ही करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही है। पार्किंसनिज्म, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी जाता है। फिजोस्टिगमिन कर लो, इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस की जो ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवोडोपा, कार्बिडोपा बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है।
एड्रेनालिन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। बेंजोडाइजेपीन्स कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारबिचुरेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा वो बेशक छोड़ देना। डिपेंडेंस, रिंग ब्लॉक एनेस्थीसिया, सक्सीनाइल कोलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। लिग्नोकेन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड एंटागनिस्ट देख लेना, नैलोक्सोन आती है तो। एसएसआर टीआईज, एसएनआर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा ब्लॉकर्स देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटस एपिलेप्टिकस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटस एपिलेप्टिकस और उधर ब्रोंकियल में से स्टेटस अस्थमैटिकस, ये दोनों पे क्वेश्चन भी आता है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस पे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट और स्टेटस अस्थमैटिकस पे आ जाएगा, तो कर लेना कवर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इंसोम्निया, फ्लोक्सेंटाइन, आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये तो आपको ड्रग उसमें मिल जाएगी, ब्रोंकियल अस्थमा वाले में भी थी ना, ठीक है। क्लोजापिन, डाइजीपाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोपामीन, प्रोपेरानोलोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीटा ब्लॉकर है। एंटी एपिलेप्टिक्स, मॉर्फिन, वाल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। एंटी एंजाइटी ड्रग्स कर लेना, ब्यूपीवाकेन, एरिपिप्राजोल, हेलोपेरिडोल देख लेना, ठीक है। अब जनरल फार्माकोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्रग सिनर्जिज्म, ये तो इतना नहीं है, इतना। एंजाइम इंडक्शन कर लेना, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, रूट्स, आईवी रूट्स, बायो इक्विवेलेंस, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एडीआर मॉनिटरिंग, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑरल रूट फैक्टर्स मॉड्यूलेटिंग ड्रग एक्शन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एनाफाइलेक्टिक शोक आ सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, और पॉइजनिंग आ सकती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एनाफाइलेक्टिक शोक, पॉइजनिंग एंड दिस वन एंजाइम इंडक्शन, ये अच्छे से कर लेना बिल्कुल, ठीक है। और तो कुछ रहता तो नहीं है इसमें, ठीक है ठीक है, ओके। नाउ कीमोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स कितनी है, 21 दिखा रहा है ना, ठीक है। देखो कीमोथेरेपी से वैसे तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी ना तुम देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अच्छे से कर लो बिल्कुल। पेनिसिलिन अच्छे से कर लो, पेनिसिलिन जी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटीआई कर लो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स कर लो अच्छे से। टीबी 6 मंथ रेजीम देख लेना, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स देख ले, वैसे आता तो नहीं एंटी फंगल ड्रग्स पे, बट स्टिल देख लेना। एजिथ्रोमाइसिन, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको आज सारे ही फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इवन चैप्टर वाइज भी मैंने बता दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। और बाकी रही बात, जो ये मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, वो मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक पिक करूँगी, उस पर मैं वीडियो बना के आपको दे दिया करूँगी। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट स्टिल अगर आपकी भी कोई क्वेरी है और भी सब्जेक्ट्स के, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो आप मुझे बता सकते हो। ये मेरे खुद के हैंडमेड जो नोट्स हैं, अगर आपको वो भी चाहिए हो तो उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो जैसे भी होगा कर लेंगे मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चिल रहो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ वो पढ़ते जाना, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके बाय।